अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, खुश आमदीद विज़डम होराइज़न में। ये वो जगह है जहां हम कुरान के नूर, साइंस की दलील और फ़लसफ़े की गहराई को मिलाकर कायनात और माशरत के राज समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा मौजू शायद आपको चौंका दे, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल करेंसी और कुरान की माशी रहनुमाई पर। यह सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो की कहानी नहीं, ये सिर्फ ऑनलाइन बैंकिंग या CBDC का मसला नहीं, ये दरअसल इंसानियत की मईशत के मुस्तकबिल का सवाल है। क्या कुरान ने हमें इस आने वाली माशी जंग के लिए उसूल बता दिए हैं? क्या डिजिटल करेंसी इंसानी आज़ादी का जरिया है या गुलामी का नया जाल? क्या ब्लॉकचेन वही मीज़ान है जिसका जिक्र कुरान में हुआ? और सबसे अहम, कुरान का माशी निज़ाम आज के फियट करेंसी और क्रिप्टो सिस्टम में कैसे रहनुमाई दे सकता है? यह है आज का हमारा सफ़र। कुरान सिर्फ इबादत नहीं बल्कि मईशत की किताब भी। अक्सर लोग कुरान को सिर्फ नमाज, रोज़ा या आखिरत के अहकाम तक महदूद समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कुरान एक मुकम्मल दस्तूर हयात है। इसमें तिजारत, सूद, इंसाफ, तक़सीम दौलत, कर्ज, अमानत और मालियाती निज़ाम के उसूल वाज़ेह बयान किए गए हैं। कुरान कहता है, और इंसाफ के साथ तोल को कायम रखो और मीज़ान में कमी ना करो। यहाँ मीज़ान सिर्फ तराजू नहीं बल्कि बैलेंस ऑफ इकोनॉमी है, यानी मालियाती निज़ाम हमेशा इंसाफ पर कायम होना चाहिए। इस्लाम में दौलत का मकसद, कुरान ने दौलत के बारे में एक इनकलाबी उसूल दिया कि ला यकूना दूलतन बौनल अगनियाई मिनकुम अल हश्र, ताकि दौलत सिर्फ तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही गर्दिश ना करे, यानी वेल्थ सर्कुलेशन ज़रूरी है। सरमाया चंद हाथों में सिमट जाए तो माशरा तबाह हो जाता है। पुराना निज़ाम गोल्ड एंड सिल्वर हज़ारों साल तक इंसान की मईशत सोने और चांदी के सिक्के, दिनार, दिरहम पर खड़ी थी। ये कुदरती दौलत थी, अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू रखती थी। फियट करेंसी का ज़ुहूर 20वीं सदी में दुनिया ने एक ख़तरनाक मोड़ लिया। सोने के मायार को छोड़कर फियाट करेंसी यानी सिर्फ कागज़ की छुपी हुई रकम पर निज़ाम कायम किया गया। यही वो लम्हा था जहां से इन्फ्लेशन, महंगाई, इकोनॉमिक स्लेवरी, बैंक ड्रिवन इकोनॉमी शुरू हुई। रबा और सूद का निज़ाम, कुरान ने सबसे बड़ी माशी बुराई को रबा करार दिया। अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया है। फियट सिस्टम की पूरी बुनियाद सूदी कर्ज पर है, यानी जितना ज्यादा छापोगे उतना ज्यादा कर्ज बढ़ेगा और आखिर में माशी गुलामी। डिजिटल करेंसी की शुरुआत, अब दुनिया तेजी से कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रही है। बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल वगैरह ने पूरी दुनिया को हिला दिया। साथ ही सेंट्रल बैंक्स भी अपनी CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ला रही है। एक बात, करतो और एतमाद, इंसानी मईशत हमेशा एतमाद पर खड़ी रही है। कदीम ज़माने में सोने और चांदी पर एतमाद था, फिर रियासत ने कागजी करेंसी जारी की जिसे फियाट कहा गया। अब क्रिप्टो का फ़लसफ़ा कहता है, एतमाद किसी हुकूमत पर नहीं बल्कि मैथमेटिक्स और एल्गोरिदम पर होगा। कुरान कहता है, माप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो। ये आयत हमें याद दिलाती है कि चाहे सोना हो, कागज़ हो या डिजिटल कोड, असल चीज़ इंसाफ और शफाफियत है। क्रिप्टो और लामरकजियत, डिसेंट्रलाइजेशन, बैंकिंग सिस्टम में ताकत चंद बड़े इदारों के पास है। क्रिप्टो कहता है, हर शख्स खुद अपनी बुनियादी बैंक हो सकता है। ये तसव्वुर कुरान के इस उसूल से जुड़ा जा सकता है कि ताकत चंद हाथों में मुर्तकज़ ना हो। कई ला यकून दूलतन बैनल अगनियाए मिनकुम अल हश्र सात, ताकि दौलत सिर्फ मालदारों के दरमियान गर्दिश न करे। एक, गुर्बत का खात्मा या नया इस्तेहसाल। एक तरफ क्रिप्टो गरीब को बराह रास्त आलमी मार्केट तक रसाई देता है, दूसरी तरफ स्पेक्यूलेशन और वॉलेटिलिटी के बायस गरीब मजीद नुकसान भी उठा सकता है। यही वजह है कि कुरान कहता है, अपने अमवाल आपस में नाहक न खाओ। 2, क्रिप्टो और इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी। दुनिया की मौजूदा मईशत सूद, इंटरेस्ट पर खड़ी है। क्रिप्टो के जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे निज़ाम बना सकते हैं जो सूद से पाक हों, लेकिन अगर स्पेक्यूलेशन और जुआ इसका हिस्सा रहा तो वही मसला फिर खड़ा हो जाएगा। एक, क्रिप्टो और ग्लोबल पावर शिफ्ट। अमरीकी डॉलर एक आलमी ताकत है, क्रिप्टो करेंसी इस निज़ाम को चैलेंज करती है। चीन, रूस, यूरोप सब अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज CBDCs बना रहे हैं। 2, इस्लामी दुनिया का किरदार क्या? मुस्लिम ममालिक अपना मुश्तरका इस्लामिक डिजिटल करेंसी बना सकते हैं।
अगर ये कुरान के उसूलों पर मबनी हो, नो इंटरेस्ट, रियल बैकिंग, ट्रांसपेरेंट, तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए इनकलाब हो सकता है। ब्लॉकचेन बतौर किताब कुरान को किताब मुबीन कहा गया है। ब्लॉकचेन भी एक किताब है, ऐसी किताब जिसमें हर लेन देन लिखा जाता है और बदल नहीं सकता। एक क्रिप्टो बतौर करेंसी, जायज़ या नाजायज़। इस्लामी फुक़हा ने क्रिप्टो पर मुख्तलिफ राय दी हैं। कुछ कहते हैं कि ये करेंसी है, लिहाजा अगर शफ़ाफ और धोखाधड़ी से पाक हो तो इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ इसे कमोडिटी या एसेट समझते हैं, लेकिन ज़्यादातर इख्तिलाफ इस वजह से है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है, यानी सोने या ज़मीन जैसी हकीकी पश्तपनाही नहीं। कुरान कहता है अल्लाह ने तिजारत को हलाल और सूद को हराम किया, मतलब क्रिप्टो का इस्तेमाल तिजारत और हकीकी तबादले में हो तो जायज़, लेकिन अगर ये सिर्फ स्पेकुलेशन और जुआ बन जाए तो नाजायज़। डू माइनिंग और एनवायरनमेंट। क्रिप्टो माइनिंग बिजली की बहुत ज़्यादा खपत करती है। कुरान बार बार ज़मीन की हिफाजत का हुक्म देता है, वला तुफसिदु फिल अर्दी बादा इस्लाहिहा। अल-आराफ 56। ज़मीन को उसकी इस्लाह के बाद ख़राब ना करो। क्रिप्टो सिस्टम को ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना होगा ताकि ये अल्लाह के उसूल के मुताबिक फसाद ना बने। 3. जुआ और स्पेकुलेशन। आज के ज़्यादातर क्रिप्टो ट्रेडर्स सिर्फ कीमत बढ़ने गिरने पर शर्त लगाते हैं। ये कुमार जुआ के ज़ुमरे में आता है, जिसे कुरान ने वाज़ेह तौर पर हराम कहा है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन। अल-माइदा 90। अस-सल्वाडोर दुनिया का पहला मुल्क जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बनाया। फ़ायदा, बैरून मुल्क मुकीम मजदूर क्रिप्टो के ज़रिए सस्ता पैसा भेज सकते हैं। नुकसान, वॉलेटिलिटी ने मकामी मईशत को हिला दिया। 2. चीन क्रिप्टो पर पाबंदी लगाई लेकिन अपनी डिजिटल युआन मुतारिफ करवाई। मकसद, आलमी तिजारत में डॉलर को चैलेंज करना। इस्लामी ममालिक मलेशिया और बहरीन ने क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाए हैं, लेकिन ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया अभी तक कंफ्यूज्ड है। 1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डिजिटल करेंसी AI एल्गोरिथम्स मार्केट को कंट्रोल करेंगे। कुरान का उसूल इंसाफ और तवाज़ुन। अगर AI को एथिकल वैल्यूज़ के बगैर छोड़ा गया तो ये सिर्फ चंद सरमायादारों को ताकत देगा। 2. मेटावर्स और वर्चुअल इकोनॉमी। आने वाले वक्त में ज़मीन और मकान वर्चुअल दुनिया में ख़रीदे जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये हकीकी माल है या महज वहम। कुरान कहता है जो तुम्हारे पास है फना हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी है। ये आयत याद दिलाती है कि वर्चुअल दुनिया की सब चीज़ें वक्ती हैं। W. इस्लामी डिजिटल करेंसी का ख्वाब। अगर मुस्लिम ममालिक कुरान के उसूलों पर मबनी मुश्तरका क्रिप्टो लॉन्च करें, इंटरेस्ट फ्री, रियल एसेट बैक्ड, ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन, तो ये आलमी सतह पर एक इनकलाबी मॉडल बन सकता है। कुरान दौलत को आजमाइश कहता है, तुम्हारे अमवाल और औलाद एक आजमाइश है। डिजिटल करेंसी हमें याद दिलाती है कि दौलत के ये नए कोड्स भी आजमाइश हैं। असल कामयाबी सिर्फ वो है जो सदका, इंसाफ और तकवा के साथ जुड़ी हो। इस्लामी तारीख में माशी उसूल हमेशा अदल और शफाफियत पर कायम रहे हैं। अगर हम क्लासिकल इस्लामी फाइनेंस को देखें तो उसमें 3 बड़ी फाउंडेशंस मिलती हैं, सोना और चांदी, दिनार और दिरहम। इस्लामी खिलाफत के दौर में यही करेंसी स्टैंडर्ड थी। इनकी वैल्यू इंट्रिंसिक, खुद में हकीकी थी, यानी अगर एक दिनार है तो वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि असल में सोने का सिक्का है। हराम मुनाफे से बचाओ। कुरान ने रबा, सूद को सख्ती से मना किया। क्लासिकल इस्लामिक फाइनेंस का मतलब था तिजारत, सरमायाकारी और पार्टनरशिप में इंसाफ, ज़कात और सदकात। वेल्थ सर्कुलेशन को यकीनी बनाने के लिए मैंडेटरी सिस्टम रखा गया। इससे अमीर और गरीब के दरमियान गैप कम होता था। अब सवाल ये है, क्या डिजिटल करेंसी इन उसूलों पर पूरी उतरती है? इंट्रिंसिक वैल्यू। बिटकॉइन या क्रिप्टो की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, ये कोड पर मबनी है, जबकि क्लासिकल इस्लामिक फाइनेंस टेंजिबल एसेट्स पर खड़ा है। लेकिन बाज़ उलमा कहते हैं कि जैसे कागजी नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं फिर भी एक्सेप्टेड है, वैसे ही क्रिप्टो एक्सेप्टेड हो सकती है बशर्ती का ट्रांसपेरेंसी हो। इंटरेस्ट फ्री सिस्टम। क्रिप्टो में इंटरेस्ट बेस्ड लेंडिंग आम है। इस्लामी फाइनेंस कहता है किसी भी डिजिटल या फिजिकल करेंसी का निज़ाम सिर्फ उसी वक्त जायज़ है
जब वो इंटरेस्ट फ्री हो। ज़कात एप्लीकेशन। क्लासिकल ज़कात सिस्टम में गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज़ शामिल थी। आज क्रिप्टो एसेट्स पर भी ज़कात का मसला सामने आया है। अक्सर उलमा कहते हैं कि अगर क्रिप्टो वाकई एसेट है तो उस पर भी ज़कात लागू होगी। इस्लामी दुनिया में क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी पर मुख्तलिफ आरा सामने आई हैं। सपोर्टिव ओपिनियंस। कुछ उलमा कहते हैं कि क्रिप्टो इजाज़त के करीब है क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड मोड ऑफ एक्सचेंज बनती जा रही है। ब्लॉकचेन सिस्टम में शफाफियत और ट्रस्ट ज़्यादा है। अगर इंटरेस्ट फ्री तरीके से इस्तेमाल हो तो हलाल है। अपोजिंग ओपिनियंस। कुछ उलमा क्रिप्टो को जुए, कुमार के करीब समझते हैं। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, कीमत का बहुत तेजी से बढ़ना और गिरना, बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेशन, इंट्रिंसिक वैल्यू का ना होना। बैलेंस्ड व्यू। डिपेंड्स ऑन यूसेज। अगर क्रिप्टो को स्पेक्यूलेशन और गैम्बलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए, हराम। अगर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज और वैल्यू स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो, इंटरेस्ट फ्री और फेयर ट्रेड पर, तो जायज़ हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेस्टमेंट में ग्रीड अवॉइड करें। सिर्फ क्विक प्रॉफिट के लिए गैम्बलिंग स्टाइल इन्वेस्टमेंट हराम है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। जैसे सोना सेंचुरी से वैल्यू रखता है, क्रिप्टो को भी स्टेबिलिटी देखकर इस्तेमाल करें। एथिकल इस्तेमाल। मनी लॉन्ड्रिंग या हराम बिजनेस में क्रिप्टो यूज ना करें। गवर्नमेंट्स के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। दुनिया के कई ममालिक अपनी स्टेक बैक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं। इस्लामी ममालिक भी अगर इसको इंटरेस्ट फ्री सिस्टम के साथ लॉन्च करें तो ये इस्लामी माशी उसूलों के करीब हो सकता है। रेगुलेशन एंड शरिया कंप्लायंस। डिजिटल करेंसी प्लेटफॉर्म्स को शरई उसूलों के मुताबिक रेगुलेट करें ताकि स्पेकुलेशन, सूद और हराम लेन देन ना हो। इंटीग्रेशन विद ज़कात सिस्टम। ब्लॉकचेन के जरिए ज़कात कलेक्शन ऑटोमेटेड हो सकता है। इससे शफाफियत बढ़ेगी और करप्शन खत्म होगी। कुरान कहता है, अदल के साथ तोल कायम करो और मीज़ान में कमी ना करो। ये आयत हमें बताती है कि किसी भी माशी निज़ाम का असल मयार अदल है, खा वो सोने की करेंसी हो या डिजिटल क्रिप्टो कॉइन्स। फिलॉसफी ऑफ वेल्थ इन कुरान। वेल्थ कभी परमानेंट नहीं, इम्तिहान है। कुरान कहता है, वफ़ी अम्वालिहिम हक्कुन लिस्साइलिम वल महरूमी। अज़ारियात 19, यानी वेल्थ सर्कुलेशन लाजमी है। स्पिरिचुअल लेयर। डिजिटल मनी हो या फिजिकल, असल टेस्ट ये है कि आप इसको हलाल तरीके से कमाएं और खर्च करें। अगर क्रिप्टो से सिर्फ ग्रीड और स्पेकुलेशन है, ये स्पिरिचुअली डिस्ट्रक्टिव है। अगर ये वसीला है लोगों की खिदमत, तिजारत और शफाफ इकॉनमी के लिए, ये स्पिरिचुअली प्रोडक्टिव हो सकता है। नाजरीन, हमने देखा कि कुरान में मुआशी रहनुमाई टाइमलेस है। चाहे ज़माना सोने और चांदी का हो या कागज़ी नोट का या आज की डिजिटल करेंसी का, कुरान के असूल नहीं बदलते। अदल, शफाफियत और सूद से बचाव हर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। डिजिटल करेंसी के अपने रिस्क्स है, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल भी है कि अगर इसे सही तरीके से डिज़ाइन किया जाए तो ये इस्लामिक इकोनॉमिक मॉडल के करीब जा सकता है। ब्लॉकचेन सिस्टम्स ज़कात, तिजारत और अमानतदारी में इनकलाबी किरदार अदा कर सकते हैं। आखिर में यही पैगाम है कि दौलत खास सोने की हो या डिजिटल, असल कसौटी ये है कि आप इसको कहाँ से कमा रहे हैं और कहाँ खर्च कर रहे हैं। ये था आज का सफ़र विजडम होराइजन के साथ। आपके ख्याल में क्या क्रिप्टो मुस्तकबिल में इस्लामी फाइनेंस का हिस्सा बन सकता है या ये सिर्फ एक स्पेकुलेटिव बबल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुँचाएँ।